सीट, क्योंकि यहां इस बार मुकाबला एक निर्दलीय प्रत्याशी के आने से त्रिकोणीय नजर आ रहा है। बाड़मेर में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी पर दोबारा भरोसा जताया। वहीं कांग्रेस ने उमेदाराम बेनीवाल पर बाड़मेर सीट से दाव खेला है। वहीं रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय इस बार चुनावी मैदान में छलांग लगा चुके। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र भाटी को लेकर लोगों में क्रेज देखने को मिल रहा है। खासकर युवा वर्ग भाटी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं बाड़मेर की जंग में प्रत्याशियों के अपने अपने दावे हैं। एक तरफ भाटी परिवर्तन की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कैलाश चौधरी मोदी की गारंटी के सहारे खुद की जीत सुनिश्चित मान रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता हरीश चौधरी उमेदाराम बेनीवाल की जीत का दावा कर रहे हैं। इनके पास कहने के लिए मुद्दे नहीं है, गिनाने के लिए काम नहीं है, इसलिए ये तमाम चीजें बातें कर रहे हैं। और मैं इनको कहना चाहूंगा कि आप आरोप प्रत्यारोप से अच्छा है कि आप अपने 5 साल में किए हुए काम तो बताएं। आपने कुछ करवाया नहीं, आज आपको लग रहा है कि ये सब जनता हमें नकार देगी, तो तरीके तरीके की आप बातें कर रहे हैं। जनता गुमराह होने वाली नहीं है, जनता आज वोट की चोट करके आपको जवाब देगी। जैसा कि पूरे सब जगह पर लाइन में सभी खड़े हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सभी आए और इस लोकतंत्र के पर्व में सभी भाग ले रहे हैं, तो मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनने जा रही है और राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। पर बाड़मेर की जनता एक तरफी उमेदाराम बेनीवाल के लिए जो कतार में लगी हुई है, आप खुद जाकर महसूस कर लो कि उमेदाराम बेनीवाल दिल्ली की तरफ कदम बढ़ा चुका। सवाल ये है लोकतंत्र बचे या नहीं बचे, सवाल ये है कि नियम बचे या नहीं बचे। ये खुद प्रशासन रिपोल कराई नहीं कराई। महाराष्ट्र में अमरावती लोकसभा सीट भी हॉट सीट मानी जा रही, जहां बीजेपी ने पहली बार अपना उम्मीदवार उतारा। पार्टी ने नवनीत कौर राणा को टिकट दिया है, जो पिछले साल राज्य में हनुमान चालीसा पाठ को लेकर काफी चर्चा में रही। बता दें कि शिंदे गुट और बीजेपी के स्थानीय नेता राणा की उम्मीदवारी के खिलाफ, वहीं राज्य में गठबंधन के तहत ये सीट कांग्रेस के खाते में आई। पार्टी ने बलवंत वानखेड़े को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। बलवंत वानखेड़े अमरावती लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली दरियापुर विधानसभा से विधायक हैं। वहीं नवनीत राणा अपने पति के साथ बाइक पर बैठकर वोट देने पहुंची। उन्हें उम्मीद है कि इस बार जनता उन पर भरोसा जताएगी और मोदी के हाथों को मजबूत करेगी। नवनीत राणा कितना महत्व रखती है मुझे नहीं पता, पर इस देश के प्राइम मिनिस्टर जी और इस देश के युवक और इस देश की ताकत, इस देश की शक्ति, मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री और इस देश का परिवार बहुत महत्व रखता है। तो जीत मेरे नरेंद्र मोदी जी की होगी और कमल की होगी। यूपी से लेकर बिहार और राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक में दूसरे चरण के मतदान ने सभी पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि इस बार चुनाव एनडीए बनाम विपक्षी एकता के बीच है। ऐसे में दूसरे चरण के मतदान में जनता जिसे जिताएगी, बाकी चरणों में उसके रास्ते आसान हो जाएंगे। मेरठ से संजीव त्रिवेदी, अलीगढ़ से प्रशांत देव, बागपत से राजीव रंजन, भागलपुर से सौरभ कुमार और पूर्णिया से अमिताभ ओझा, न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 2024 के दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। देश के 88 लोकसभा सीटों पर 1198 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई है। लेकिन दूसरे चरण के चुनाव ने यह तय कर दिया है कि जो भी इस राउंड में लीड लेगा, जीत उसी की होगी। हालांकि इस बार मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का है, लेकिन कई सीटों पर मामला त्रिकोणीय भी है। ऐसे में यूपी, बिहार से लेकर महाराष्ट्र, राजस्थान में एनडीए के रास्ते पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा कठिन नजर आता है। 2024 के चुनाव में पूरा सियासी समीकरण बदला सा है। हालांकि पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में मतदाता ज्यादा जागरूक दिखे, लेकिन सवाल यह है आखिर कौन सा वोटर किसके पाले में गया, किसके पाले से छिटका। देखिए दूसरा चरण किस कारण। वोट सिर्फ एक तरफा हो गए, वो भी सपा पे जाएगा। अब हम सरकार बदलना चाहते हैं सिर्फ। हमारे दिमाग में तो विकास का मुद्दा है। इस बार नहीं आएगा, इस बार तो सपा के साथ है सब। हमारा तो मोदी पे गया है। आरएलडी को जो बीजेपी का गठबंधन है उससे प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा चरण 88 सीट और देश के 13 राज्यों में मतदान। ये वो सीटें हैं जो 2024 में पार्टियों के जीत की दशा और दिशा तय करेंगी।
यहां से तय होगा कि 24 के चुनावी चौसर से दिल्ली दरबार का रास्ता कौन तय करेगा। जनता जनार्दन ने मतदान के बाद 88 सीटों पर नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। गांव से लेकर शहरों तक में लोगों में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच गए। देश के 13 राज्यों में दूसरे चरण में 88 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें केरल के 20, कर्नाटक के 14, राजस्थान के 13, महाराष्ट्र के 8, उत्तर प्रदेश के 8, मध्य प्रदेश के 6, बिहार के 5, असम के 5, छत्तीसगढ़ के 3, पश्चिम बंगाल के 3, त्रिपुरा की 1, जम्मू कश्मीर की 1 और मणिपुर की 1 सीट पर दूसरे चरण में मतदान हुआ। लेकिन लोकसभा सीटों के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान काफी अहम माना जा रहा है। दूसरे चरण में यूपी के 8 सीटों पर मतदान हुआ। अमरोहा, मेरठ, बागपत, अलीगढ़, मथुरा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर में लोगों ने नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने इन 8 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी और इस बार वो इन 8 की 8 सीटों पर जीत का दम भर रहे हैं। लेकिन दूसरे चरण में यूपी की 3 हॉट सीट ऐसी हैं जहां कांटे का मुकाबला है, क्योंकि इनमें से 3 सीटों पर लोगों में 2 राय देखने को मिल रही है और वो 3 सीटें हैं मेरठ, अलीगढ़ और बागपत। इन 3 सीटों ने यूपी के दूसरे चरण के मतदान को काफी रोचक बना दिया है। सबसे पहले बात मेरठ की करें तो यहाँ मुकाबला बीजेपी बनाम सपा का है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से रामायण सीरियल के राम यानी अरुण गोविल बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी के सुनीता वर्मा खड़ी हैं। हालांकि बीएसपी ने देवव्रत त्यागी को मैदान में उतारकर मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया। दरअसल यहाँ जंग स्थानीय बनाम बाहरी की है। कुछ लोग अरुण गोविल को बाहरी बता रहे हैं, लेकिन पिछले 3 बार से बीजेपी यहां से जीत दर्ज कर रही है। ऐसे में न्यूज 24 की टीम ने आम लोगों की राय जाननी चाहिए तो लोगों के अलग अलग विचार नजर आए। अरुण गोविल जो कि भगवान राम के किरदार को निभाया उन्होंने और सबको याद है, क्या वो एक फैक्टर है यहाँ पर वोटिंग में? नहीं, पहले कभी उनको यहाँ चेहरा देखा नहीं गया, तो ये हमारे लिए तो यहाँ ये राजनीति में तो नए हैं बिल्कुल। अच्छा, हम उनको एक हीरो की नजर में देखते हैं तो वो हीरो ही है बस हमारे लिए। अच्छा, बाकी वो फैक्टर नहीं है वोटिंग में? नहीं, वोटिंग में कभी उनका नाम ही नहीं आया। गोविल साहब नहीं, यहाँ हमने नहीं देखा, अभी तक यहाँ नहीं आए, इधर नहीं देखा। हमारा इशू ये है कि ये जो गवर्नमेंट है इसमें सब जो लोग है बेरोजगार है, इस टाइम पे काम कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, हर आदमी परेशान है। हमारे दिमाग में तो विकास का मुद्दा है। पिछली बार 2 बार से भारतीय Until next time, see you my fam. अब आप खड़े हो इस टाइम यहाँ 3 फुट पानी होता था, आज आप देख सकते हो रोड नहीं बन गई है। यही विकास है, इसी का ही मुद्दा जो हम आगे लेके जा रहे हैं। यानी यहाँ लोग 2 धड़ों में बटे नजर आ रहे हैं। एक तबका बीजेपी के साथ खड़ा नजर आता है तो वहीं दूसरा धड़ा खुलकर परिवर्तन की बात कर रहा है, यानी इंडिया गठबंधन को चाह रहा है। अगर मेरठ के जातीय समीकरण की बात करें तो मेरठ में कुल मतदाता है 18,94,144, जिसमें पुरुष मतदाता की संख्या 10,21,485 है। वहीं महिला मतदाता है 8,50,525, मुस्लिम मतदाता है 5,50,000, दलित 3 लाख, उसके बाद वैश्य जो है 2.5 लाख, ब्राह्मण 1.5 लाख, ठाकुर 60,000, जाट 1 लाख, गुर्जर 90,000, पंजाबी 50,000, कश्यप 50,000, सैनी 50,000, अन्य 2.5 लाख। लेकिन यहाँ 3 जातियां ऐसी हैं जो किंग मेकर की भूमिका में है और वो है मुस्लिम, दलित और वैश्य, जिसका वोट बंटने की आशंका भी है। माना जा रहा है कि ये वोट सपा और बीएसपी में बंट सकता है। ऐसे में बीजेपी के लिए मेरठ की लड़ाई कठिन मानी जा रही है। वहीं जाटव समाज में बीजेपी को नाराजगी भी देखने को मिल रही है। ऐसे में ये सीट यूपी की सबसे हॉट सीट में से एक बन गई। जैसे कि सब लोग मान करके चलते हैं कि जाटव समुदाय तो बहन जी के साथ जाता है, इस बार यहाँ का क्या माहौल है? इस बार नहीं आएगा, इस बार तो सपा के साथ है, सब लोग साइकिल पे जाएंगे गठबंधन। नहीं, उसकी वजह होगी, क्या बात है? बस अब हवा तो चारों तरफ की चलती है, उनकी चल रही है। अरुण गोविल जो कि भाजपा के इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, हाँ, इतना बड़ा चेहरा आए यहाँ पर, तो उनकी तरफ बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी को पिछली दफा यहाँ वोट किए थे इसी जगह से। जी। तो क्या अरुण गोविल जी को वोट जाएगा? देखो, कुछ वोट है जो कि अरुण गोविल जी को भी जाएगा, लेकिन ज्यादा जो झुकाव है हमारे यहाँ पर जो कैडर जो है, जो मूल वोट जो है वो बसपा की है, लेकिन अब की बार जो है बदलाव है और साइकिल पे ज्यादा वोट जा रहा है। भाजपा पे कुछ वोट भाजपा पे भी जाएगा, लेकिन ज्यादा जो वोट जाएगा वो जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं सुनीता वर्मा जी, उनको जा रहा है। वहीं दूसरी सबसे हॉट सीट है अलीगढ़।
यहाँ भी इस बार मुकाबला कांटे का माना जा रहा है, क्योंकि मैदान में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी तीनों हैं। बीजेपी ने यहाँ ब्राह्मण उम्मीदवार सतीश कुमार गौतम को जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह पर भरोसा जताया, तो वहीं बसपा ने भगवा खेमा छोड़कर हाथी पर सवार हुए ब्राह्मण हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय पर दाव लगाया है। ऐसे में अलीगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ में पिछली बार के सतीश कुमार गौतम ने जीत दर्ज की थी, तो वहीं दूसरे नंबर पर बीएसपी के अजीत बालियान रहे और तीसरे नंबर पर उस वक्त कांग्रेस में रहे चौधरी विजेंद्र सिंह भी रहे थे। ऐसे में इस बार अलीगढ़ की जनता क्या सोचती है, आप खुद सुनिए। अलीगढ़ के क्या मन में चल रहा है कि क्या है बात जिसको लेकर के यहाँ पे लोग वोट कर, कोई बदलाव है या फिर सब ठीक है? बदलाव तो देखिए है थोड़ा बहुत बीजेपी की सरकार आने से, जो योगी की सरकार काम अच्छा कर रही है राज्य सरकार राज्य में। मैं चाहता हूँ ऐसे ही मोदी जी अभी तक 47 तक बने रहें, बस यही चाहता हूँ। यहाँ का जो इलेक्शन है वो है डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के बिहाफ पर, और जो इस समय चल रहा है उसी को देखते हुए वोट कास्ट किया है। यानी मुकाबला कांटे का है, क्योंकि एक पक्ष बीजेपी के साथ खड़ा है तो वहीं दूसरा पक्ष इंडिया गठबंधन को जिताने की बात कर रहा है। ऐसे में अलीगढ़ में क्लोज फाइट मानी जा रही है। अलीगढ़ के जातीय समीकरण की बात करें तो अलीगढ़ में कुल मतदाता है 19,84,366, जिसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता 3,50,000 है। वहीं 3 लाख ब्राह्मण, 2 लाख जाट, 2 लाख जाटव, 2 लाख ठाकुर मतदाता किंग मेकर की भूमिका में, यानी अल्पसंख्यक और दलित निर्णायक भूमिका में। ऐसे में बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों का इस वोट बैंक पर दावा माना जाता है। तीसरी सबसे हॉट सीट मानी जा रही है बागपत लोकसभा सीट, जहां आरएलडी, सपा और बसपा के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। पिछले चुनाव में ये सीट बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार जयंत चौधरी के आरएलडी से गठबंधन की वजह से ये सीट आरएलडी के खाते में गई। आरएलडी ने इस सीट से डॉक्टर राजकुमार सांगवान को टिकट दिया है। सपा ने अमरपाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि बसपा ने प्रवीण बैसला को टिकट दिया है, जिससे यहाँ त्रिशंकु मुकाबला बन रहा है। न्यूज 24 की टीम बागपत की जनता के बीच थी, ये जानने की कोशिश कर रही थी कि जनता इस बार किसके साथ है, वहाँ की जनता ने किन मुद्दों पर वोट किया और इस बार जनता का मूड क्या है, वो खुद उनकी ज़बानी सुनिए। सरकार तो अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी बढ़िया सरकार चल रही है, बहुत फर्स्ट क्लास। क्या क्या फायदे मिल रहे हैं? इससे तो सारे फायदे मिल रहे हैं। रोड